3746 का प्लान हाउस प्लान है दोस्तों। देखिए एक भैया का कमेंट आया था कि उनका 3746 का प्लॉट है जिसका प्लान बना के दे दो। तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे सिविल टेक चैनल में। दोस्तों अगर यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जो भी हाउस प्लान बनाएं हम आपको के पास SMS जाए, और आपको भी जब भी आवश्यकता पड़े किसी भी हाउस का आपको ड्राइंग बनवाना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपकी ड्राइंग बनाकर अपलोड कर देंगे। दोस्तों आपको मकान बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। एक चीज़ में मैं आपको हर तरीके से समझाऊंगा जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगी। दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको किसी से कुछ सूझबूझ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपका 1 इंच भी जगह वेस्ट नहीं जाएगा, और ना ही तो आपकी कोई भी रूम, बालकोनी, सेफ्टी टैंक, स्टेयरकेस, जीना, किचन, वाशरूम, कोई भी जगह आपका कहीं भी किसी प्रकार का फंसने नहीं दूंगा। दोस्तों बिल्कुल ही एकदम काम को आपका इजी कर दूंगा। आपके साइज़ को बिल्कुल ही एकदम इजी तरीके से प्लान बना दूंगा। आपको समझने में बिल्कुल ही आसान होगा, किसी से कोई राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे वीडियो में। देखिए इनके 3 बेडरूम, कार पार्किंग, स्टेयरकेस, एंट्रेंसन और जो भी है सब कुछ स्टील प्लस फुटिंग वगैरह साइज़ वाइज इनको एक एक चीज़ करके देना है, और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हें वेंटिलेशन देना है, जिसमें इन्हें हर एक प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए दोस्तों लाइनिंग खींच दिया हूँ। इधर हमारे कहाँ पर क्या आने हैं, आप वीडियो में बने रहिए अंत तक देखिए। दोस्तों यदि अगर आप वीडियो में हमारे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और हर किसी को भी अपने लाइफ में एक ना एक मकान बनाना होता है, तो आप जिस तरह का ड्राइंग मांगेंगे उस तरह का बना दूंगा। आपको सिम्प्लेक्स बनवाना है तो बना दूंगा, डुप्लेक्स बनाना है तो बना दूंगा, फ्लैट बनाने हैं तो बना दूंगा। आपको कितना G+2, 3, 4, 5 जो भी आपको ड्राइंग चाहिए उसका मैं बना के दे दूंगा, और जिसमें आपको आसान रहेगा बनाना। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगी कहाँ से क्या हो गया। देखिए ये आपका टॉयलेट बन गया, 8x5 का टॉयलेट निकाल दिया। देखिए बिल्कुल जस्ट कॉर्नर पे इस साइड 8x5 की टॉयलेट तो बहुत होती है दोस्तों, जिससे कोई दिक्कत नहीं। सेम साइज़ का इधर भी कॉर्नर पे टॉयलेट आ जाएगा। देखिए इसे भी हम बना दे रहे हैं। और हाँ देखिए आज के टाइम में हर कोई जो भी है सिर्फ सिंगल ईंट की दीवार लगाते हैं, कॉलम देते हैं, क्योंकि अब फ्रेम स्ट्रक्चर हर कोई बनाने लगा है। अब सिर्फ दीवार पे कोई मकान स्लैब नहीं डालता, छत नहीं डालता। जितने भी लोग होते हैं दोस्तों आजकल हर कोई कॉलम डालने लगा है। कॉलम कास्टिंग करने के बाद ही दीवार उवार लगाते हैं, जाकि जो भी लोडेड हो आपके मकान की छत डले जो भी है सारे आपके कॉलम पे लोडेड ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दीवार पे कोई उतना लोड आता नहीं है, क्योंकि वो तो एक तरह का बस आप बंद कर रहे हैं मान के चलिए, बट दीवार पे उसके कोई लोड उतने आते नहीं हैं। जब हम कॉलम डालते हैं तो सारे लोड हमारे कॉलम पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसीलिए हर कोई क्या है कि आज के टाइम में बस 1 ईंट का ही दीवार दे रहा है, तो इसलिए हम भी सिंगल ईंट के ही दीवार दे रहे हैं। 9 इंची का कहीं इसमें इशू नहीं है कि हम 9 इंची का दीवार दें। देखिए आपका दोनों साइड में टॉयलेट बन के तैयार हो गया, और बीच में आपका ओपन है। यहाँ पे छत नहीं डालना है, ऊपर छत पे चाहे सिर्फ आप जाल वगैरह डाल सकते हैं। ये ओपन एरिया रहेगा, उस पर फाइबर शीट डाल दीजिए, जिसमें आपकी एक स्टोर रूम के काम करेगा। देखिए बिल्कुल बेहतरीन पूरा आपका 19.5 फीट का ये पूरा वेंटिलेशन हो गया। इसमें कपड़े सुखाने की जगह बन जाएंगे आपके, और वॉशिंग मशीन रखने की जगह बन जाएगी। कोई एक्स्ट्रा चीज़ है वो रख देंगे। 2 रूम से इसमें इंट्रेंक्शन हो जाएगा आपका, 2 रूम से एंट्री कर लेंगे आप। देखिए बेडरूम की साइज़, तीनों बेडरूम सेम साइज़ रहेंगे आपके। देखिए बड़े बेडरूम बन के निकल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपका क्या कहते हैं, देखिए 14x12 का मान के चलिए, 1.5 इंची कम है, सॉरी हाँ 1.5 इंची कम है बस। 14x12 का बेडरूम है, तीनों बेडरूम आपके देखिए एक साथ हो गए। 2 बेडरूम में आपके टॉयलेट अटैच हो गए, और एक आपका ऐसे ही है जिसके लिए कॉमन टॉयलेट यूज कर सकते हैं।
देखिए पीछे कितना जो ओपन एरिया होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होते हैं कि हमें ओपन एरिया निकालना, क्योंकि आपके मकान में वहाँ से ही रोशनी उजाला आती है, हवा आती है, इसलिए आपको वेंटिलेशन देना बहुत ज़रूरी है। वो तो जैसा प्लॉट होगा उसी हिसाब से में शाफ्ट छूटे जाएंगे, उस हिसाब से ही उसमें वेंटिलेशन दिए जाएंगे, उस हिसाब से उसकी जो भी रहेगा विंडो वगैरह उसी साइज़ के उसमें इंक्लूड होकर लग पाएंगे। तो देखिए आपका दोस्तों 2 टॉयलेट ओपन 3 बेडरूम आपके तैयार हो गए। देखिए बेडरूम की साइज़ किधर से कितनी है बिल्कुल प्रॉपर लिख दिया हूँ हर चीज़ है। देखिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में कि हम बना रहे हैं तो क्या करें क्या नहीं करें। हर चीज़ एक एक चीज़ समझा के एक एक साइज़ बिल्कुल ही तरीके से लिख के दिखा के बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि हम इसमें क्या करें इसमें क्या करें। कुछ नहीं, A to Z ऐसा कुछ भी बचेगा नहीं जिसे हम आपको बिल्कुल विस्तार से ना समझाएं। बस वीडियो को आप स्किप ना करें, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे कहाँ से क्या हो गया। देखिए ये आपका कार पार्किंग एरिया हो गया, यहाँ आप कार पार्किंग करेंगे, आपकी बाइक जो भी है उस पार्क के लिए इसे बना दिए। और इसके नीचे आप बढ़िया सेफ्टी टैंक बना सकते हैं, जो कि आप सेफ्टी टैंक बना सकते हैं जिसका पाइप चाहे आपके पास सीवर है तो सीवर में कनेक्ट कर दीजिए, नहीं तो नाली बना हुआ होगा नाली में उसका पाइप कनेक्ट कर दीजिए, जिससे आपका जो भी ओवर टैंक होते ही ओवरफ्लो होकर वो नाली में जाना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका ये ब्लॉकेट का भी चांस नहीं रहेगा। यदि आपका नई जगह है वो तो टैंक आता है, टैंकर भर के लेके जाता है। तो यहाँ बढ़िया साइज़ का आपका देखिए बन जाएगा, क्योंकि 15 बाई 12 का ये पार्किंग एरिया है। इसमें आपकी आराम से 2 गाड़ी खड़ी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब इतना बड़ा मकान रहेगा 191 गज का, तो जैसी होगी थोड़ी फैमिली ज़्यादा ही होगा, तो उस हिसाब से ही दिया जाता है दोस्तों। जिस हिसाब से प्लॉट की साइज़ हो उस हिसाब से एरिया जैसे ही हर कोई मांगता है उन्हें उसी हिसाब से बना के दिया जाता है। देखिए उन भैया का कमेंट आया था ये प्लॉट का साइज़ है, उन्हें ये बना के देना था, तो इनका नक्शा मैं बना रहा हूँ, बन जाएगा और उन्हें मिल जाएगा। वो अपना देख के आराम से अपना मकान बनवा सकते हैं। किसी आर्किटेक्ट इंजीनियर को फ़ीस देने की चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कह रहे हैं जब फ्री में ही हो रहा है तो हम क्यों किसी को चार्ज करें। तो आप भी अगर नक्शा बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, साइज़ बता दीजिएगा हमें, आपका जो है बन जाएगा ड्राइंग। ये देखिए हमारा स्टेयरकेस हो गया, बाहर से बाहर 10 फीट 9 इंची। ये देखिए इसमें क्या है, आपके इतने स्टेप लेना है, लास्ट में चौकी है, इनमें थोड़ा निशान खींचने में आगे पीछे हो जाता है हल्का सा, बाकी तो आप जब बनाएंगे तो एग्जैक्ट वहाँ आएगा। क्योंकि ये तो पेपर में बनाना है, छोटी सी जगह में सारी चीज़ देना है, और आपके प्लॉट में तो उस हिसाब से ये एरिया आ जाएगा। देखिए लास्ट में चौकी बच जाएगा हमारा, ठीक है। 9वां स्टेप आपकी चौकी हो जाएगी। ये लैंडिंग पे इस तरह के आपके 8 स्टेप बनेंगे। देखिए 8 स्टेप बनेंगे यहाँ से आपका, और वैसे चढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ से आएंगे आप, 1 नंबर से आप अप करेंगे, ऊपर जाएंगे। देखिए 9 फीट 4.5 इंची, जहाँ से जहाँ निशान लगा है वहाँ से सेम रखना है आपको, सेम उसी तरह का करके, तभी जो है आप सक्सेस रहेंगे। देखिए यहाँ से आप एंट्री रहेगा आपका, अपिंग करेंगे यहाँ से इस तरह घूम के ऊपर चढ़ जाएंगे। देखिए ये हो गया आपका कार पार्किंग हो गया, ये हो गया आपका स्टेयरकेस जीना एरिया हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपका क्या बचता है, किचन बनता है और एक कॉमन टॉयलेट। तो यहाँ हम किचन ले लेते हैं। देखिए किचन की भी साइज़ बढ़िया निकाल देंगे, कोई इशू नहीं, कोई परेशानी नहीं आपको होगा। आप बिना किसी की राय लिए हुए अपना मकान बना सकते हैं। ये नहीं है कि भैया हमें उनसे पूछना है उनसे पूछना, नहीं, किसी से कुछ नहीं पूछना है, कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ किचन की साइज़ की लंबाई हो गई हमारी 10 फीट। देख लीजिए दोस्तों 10 फीट हमारी लंबाई होगी, 10 फीट लंबा किचन हो गया। और क्या कहते हैं,
यहाँ देखिए एक हमें अब क्या देना है, कॉमन टॉयलेट देना है। तो ये आपका कॉमन टॉयलेट हो गया दोस्तों। देखिए जो ड्राइंग हॉल से अटैच रहेगा और प्लस उस बेडरूम से गेस्ट वगैरह के लिए। ये हो जाएगा आपका यहाँ से एंट्री करने के लिए। हाइट के हिसाब से जितना हाइट करेंगे वहाँ पे उतना 1-2 स्टेप जो भी आ जाएगा। यहाँ पे आप एंट्री करेंगे और यहाँ पे एक चौकी तरह का बन जाएगा जिस पे आप आराम से बैठ सकते हैं कुर्सी उर्सी डाल के। ये देखिए 6x6 का आपका पूजा रूम हो गया, यहाँ आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका डाइनिंग हॉल एरिया हो गया। देखिए 29 फीट 2 इंची इंटू 19 फीट 9 इंची। देख लीजिए 29 फीट 2 इंची इंटू 19 फीट 9 इंची। यहाँ देखिए यहाँ डोर, यहाँ एंट्री, एक दरवाज़ा यहाँ लगेगा, यहाँ विंडो लगेगा। V फॉर विंडो, D फॉर डोर, एक विंडो वहाँ लग जाएगा। यहाँ एक दरवाज़ा लग जाएगा, यहाँ एक दरवाज़ा लग जाएगा, यहाँ एक दरवाज़ा लग जाएगा, यहाँ एक दरवाज़ा लग जाएगा। जिस तरफ तीर मार्किंग हो रही है दरवाज़ा उधर ही खुलेगा। देखिए यहाँ एक आप जीने पे दरवाज़ा लगाइए या मत लगाइए वो आपके ऊपर की बात है। यहाँ विंडो आएगा, एक विंडो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप तो मेन एंट्री रखेंगे, यहाँ कोई विंडो देने की ज़रूरत नहीं है। वो तो जहाँ से आप दीवार बंद करेंगे आप वहाँ से आपकी मर्ज़ी है कैसे करेंगे, वो हिसाब से आपकी मर्ज़ी है। तो वहाँ से डायरेक्ट एंट्री मार लीजिए या तो इतना एरिया छोड़ दीजिए जितना मैं ड्राइंग में छोड़ रखा हूँ। और आपका क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों ये क्या कहते हैं, जैसे कि आप जब भी मकान बनाए तो तराई पे बहुत ध्यान दें, पानी ज़रूर लगना चाहिए बढ़िया से। देखिए इसकी फुटिंग साइज, जहाँ पे कॉलम जहाँ से उठाएंगे, जहाँ फुटिंग में जाल वगैरह बांधेंगे, देखिए कम से कम अगर मकान इतना बड़ा है तो 4x4 का वो बनाइए आप फुटिंग का जाल, जिसमें 12 mm का 6 इंची सेंटर पर सरिया लगाइए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कॉलम में भी आप कम से कम 12 या 16 का सरिया लगाइए, कम से कम उसमें 6 पीस रखो। और स्लैब में हमारे कम से कम 10 mm का सरिया रहेगा 10 इंची सेंटर पे। देखिए 10 इंची सेंटर पे ये रहेगा आपका। लो दोस्तों, और क्या कहते हैं कि जिस तरह भी आप कभी भी मकान बनाएंगे तो हर चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए हमारे क्या है कि जीने में जो राइजर और स्टेप रहते हैं उसका साइज़ मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए राइजर 7.5 इंची का रहेगा, थैरेड इसका 10 इंची का रहेगा और विडदल इसकी चौकी की लैंडिंग की चौड़ाई रहेगी वो 4 फीट की रहेगी। देखिए ये 4 फीट में चढ़ेगा दोस्तों। और आपका अभी बहुत चीज़ छूटी हुई है। देखिए छत का छज्जा कम से कम 3 फीट से ज़्यादा ना निकाले, 3 फीट बहुत है। और अगर इसे 2 मंजिल बनाएंगे तो वही 3 फीट का छज्जा आपकी बालकनी में काम आ जाएगी बहुत बढ़िया की तरीके से। कार पार्किंग ऊपर बेडरूम बन जाएगा। देखिए बहुत आराम से बना देंगे हर चीज़। यहाँ देखिए आपका कॉलम में जो रिंग लगाएंगे, रिंग छूटा हुआ था वो 8 mm का रहेगा और 6 इंची सेंटर पे उसे भी बांधिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सरिया 2 मंजिल से इस पे 3 मंजिल तक आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कोई परेशानी वाली डरने वाली बात नहीं रहेगी आपको। ठीक है, देखिए मार्किंग मार दे रहा हूँ कि आपको कॉलम कहाँ कहाँ पर देने हैं। ध्यान से देखिए कॉलम कहाँ कहाँ पर जाएगा। दोस्तों जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दें ताकि किसी न किसी के तो काम आ ही जाएगा। हर कोई मकान बनाता है तो सोचता है कि अब पहले वाला ज़माना तो रहा नहीं कि एक रूम बना दें, बगल में थोड़ा सा जगह रख लें। अब हर कोई सोचता है मॉडलिंग मकान बने, घर बने हमारा। तो नक्शा बनवाने के लिए उन्हें आर्किटेक्ट को पैसे देने पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, आप भी देख रहे हैं। यहाँ तो फ्री में ही बन जाएगा, खाली कमेंट करेंगे आप तो। देखिए जहाँ जहाँ कॉलम आएगा वहाँ वहाँ मैं मार्क मार दिया हूँ। कॉलम साइज़ 9x12 कम से कम होना चाहिए। 12x9 का कॉलम साइज़ होना चाहिए जिसमें कम से कम 6 सरिया हों। देखिए आप इसमें आराम से 3 मंजिल मकान बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 191 गज की ये प्लॉट है
देखिए एकदम A to Z आपको बिल्कुल तरीके से समझाया हूँ। कुछ पूछने की किसी से आवश्यकता नहीं है। आप खड़े होकर आराम से अपना मकान आप बना सकते हैं। किसी से कुछ कहने और जानने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको क्या कहते हैं, कॉलम साइज़ लिख दे रहा हूँ, वही 12 इंची बाई 9 इंची का ही रखना है। इससे कम मत करें क्योंकि 191 गज की प्लॉट है ये। इसमें हम 2 मंजिल 3 मंजिल आराम से बनाएंगे। जैसी फैमिली बढ़ेगी वैसे ही मकान बढ़ता जाएगा। यहाँ हाइट के हिसाब से ज़रूरत पड़े तो आप 1-2 स्टेप भी डाल सकते हैं, जीना चढ़ा सकते हैं 1-2 स्टेप। बाकी एरिया आपका बच जाएगा वहाँ बैठने के लिए। वहाँ पे आप अंदर जाने के लिए जैसे गेट दरवाज़ा लगाना चाह रहे हैं वैसे लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना आपकी ये आपको जानकारी कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, 1-2 फ्लोर कम से कम बना सकते हैं, कोई बात नहीं। कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सबको नमस्कार दोस्तों, मेरा प्रणाम। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।